नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक NCCS पुणे के निदेशक क्राफ्ट के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर थॉमस पोकोडिल को। ठीक है, तो ब्रिक NCCS क्या है, तो इसका पूरा नाम याद रखना, आप लोग पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। इसका पूरा नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है। ठीक है, इसका जो स्थान है वो पुणे में है और इसका काम जो है वो है सेल बायोलॉजी, कैंसर रिसर्च करना और स्टेम सेल रिसर्च करना। ठीक है, और NCCS जो है वो भारत का प्रमुख सेल कल्चर रिस्पॉन्सिटरी भी है। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो ये चुने गए हैं वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस पोकोडिल को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, INS दानागिरी जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, फ्रिगेट की किस श्रेणी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी श्रेणी। ठीक है, तो INS दानागिरी जो है ये नीलगिरी श्रेणी की प्रोजेक्ट यानी 17A का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के 15वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP15 संरक्षित परिशिष्टों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 40 नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। CMS COP15 प्रवासी प्रजाति सम्मेलन, CMS यानी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। ठीक है, और COP15 में 40 नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं, ये याद रखना आप लोग। और आयोजन जो स्थान हुआ था वो कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, तो समरकंद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जो 40 नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं वो शार्क और पक्षी और समुद्री जीव से रिलेटेड नई प्रजातियां जोड़ी गई हैं। ठीक, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय शहर को शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर पहल में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्कला को। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा कचरा कम करना और रिसाइकलिंग को बढ़ाना। ठीक है, जीरो वेस्ट सिटीज इनिवेटिव। ठीक है, तो यह वर्कला शहर को चुना गया है। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस सुविधा को भारत में गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भवसागर। ठीक है, याद रखना आप लोग, डीप सी नेशनल रिस्पॉन्सटरी। ठीक है, गहरे समुद्र के जीवों के लिए संरक्षण के लिए किया गया है और यह भारत का डीप ओशन मिशन भी इसी से जुड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 8 जहाज़ों की श्रृंखला में चौथे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट के रूप में किस जहाज को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, INS अमे। ठीक है, INS अमे को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, अमरावती में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये। ठीक, तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च होने वाला है, तो ये अमरावती में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो क्वांटम कंप्यूटर की खासियत होती है कि बहुत तेज कैलकुलेशन करता है, AI साइबर सिक्योरिटी में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन 2026 किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता देने का प्रयास करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अमरावती। ठीक, तो प्रस्तावित एकमात्र राजधानी है अमरावती। ठीक है, पहले 3 राजधानी मॉडल मतलब रखे जाने का प्रस्ताव था, विशाखापट्टनम, अमरावती और कन्नौज, जिसमें अमरावती चुना गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राइड ऑफ हिल्स स्पेशल डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर द हिल स्टेटस योजना के तहत नागालैंड में वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3,880 करोड़ रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओ सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है आज का, कि मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैनिक सिनर ने। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो आज के लिए क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।